जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री शबरी माता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले लंदन निवासी श्री नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई और मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया निवासी श्री अरविंद भाई, इंदिरा बहन और केनिया नैरोबी से योगेश भाई, उनके सुपुत्र और हमारी शोभा माता प्रभुदास भाई केनिया से, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। शबरी माता के जीवन में अनेकों गुण हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्य ने सिखाई, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं 6 वस्तु ऐसी है जिससे भक्ति आपकी बढ़ सकती है। जीवन में 6 वस्तु का पालन करोगे, षड्भी भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति आपकी बढ़ेगी। और वह 6 वस्तु कौन सी हैं? उत्साहात, निश्चया, धैर्या, तत्तत् कर्म प्रवर्तना, संग त्याग सतो वृत्ते, संग त्याग सतो वृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। 6 वस्तु भक्ति में बहुत प्रोग्रेस कराने वाली है। षड्भिर, चौथी, आप दूसरी लाइन के अंत में देख सकते हैं, षड्भी माने 6 वस्तु भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति को प्रोग्रेस कराने वाली है। और उन 6 में सबसे पहला है उत्साह। हम सब भक्तों में उत्साह होना चाहिए। उत्साह से भक्ति में प्रोग्रेस होगा। अब ये बात अलग है कि उत्साह लाने के लिए क्या करना चाहिए, तब तो इसी श्लोक पर पूरा प्रवचन हो जाएगा। लेकिन इतना केवल याद रखिए, प्रवचन फिर कभी सुनेंगे। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए 6 वस्तु, उनमें से पहली है उत्साह, दूसरा है निश्चय। भक्ति में निश्चय होना बहुत जरूरी है। मतलब एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा निश्चय होना चाहिए। रेशु माता ने निश्चय लिया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करेगी, ये निश्चय है। अब जब निश्चय है तो वो काम होगा। तो उत्साह, निश्चय
और उसके साथ तीसरी वस्तु है धैर्यात, धीरता। भक्ति में जो है ना, उतावल नहीं चलेगी, जल्दबाजी नहीं चलेगी, धीरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कभी कभी रनवे पर फ्लाइट जब टेक ऑफ करने के लिए चलती है, लगभग 300-350 की स्पीड तक चलती है। कभी कभी फ्लाइट में बैठे बैठे ये विचार आता है कि रनवे पर इतना क्यों दौड़ाते हैं, सीधा ही टेक ऑफ करा दे तो। उस फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए कुछ देर तक रनवे पर दौड़ना होगा, थोड़ी धीरता रखनी पड़ेगी। आप फ्लाइट को सीधा उड़ाना चाहोगे तो आगे टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। भक्ति में धीरता चाहिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करने जाएंगे तो कहीं टकरा जाएंगे, कहीं पतन हो सकता है। सो उत्साह, निश्चय, धैर्य। और फिर चौथा है तत्तत कर्म प्रवर्तनात्। माने भक्ति में जिससे सहायता मिले ऐसे कर्मों को करना। रूप गोस्वामी सिंधु में कहते हैं 64 अंग, भक्ति के 64 अंग, ये तत्तत कर्म प्रवर्तनात्। और फिर संग त्याग। संग त्याग माने जो बुरी संगति है उसका त्याग करना, और सतो वृत्ते, अच्छी संगति का स्वीकार करना। ये 6 वस्तु यदि हम करेंगे तो भक्ति में बिल्कुल रॉकेट की तरह प्रोग्रेस होगा, तेज गति से प्रगति हो सकती है। तो भक्ति में प्रोग्रेस कराने वाली 6 वस्तु, उनमें से एक है धीरता। और ये धीरता शबरी माता में आज देखी जा रही है। इस महिला की क्या धीरता है। 2 दिन पहले मैं देख रहा हूं, मेरे पीछे आप बैकड्रॉप देखिए, शबरी जी बहुत सुंदर लग रही थी, थोड़ी जवान थी। देखते ही देखते आज 7वां दिन आ गया तो बैकड्रॉप में भी शबरी बेचारी बूढ़ी हो गई। आप देखिए, गोविंद टीवी इतना एक्यूरेट चल रहा है, आप चेक कीजिएगा। पहले दिन थोड़ा सा अच्छा जवान चित्र था, दूसरे दिन, और अब 7वें दिन तो बस अब मरू मरू हो रही है बेचारी। लेकिन शबरी में धीरता थी, धीरज थी। शबरी की उम्र बीत गई, उत्साह नहीं बीता, धीरज नहीं खोई। ऐसे शबरी माता का जीवन चरित्र हम सब सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, ये शबरी की कथा, ये शबरी की जो लीला है, कब हुई है? अभी जो है ना, अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, ठीक है। कौन सा कलयुग चल रहा है? 7वें मनवंतर का 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। फिर से 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग, और उस 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। लेकिन शबरी माता की कथा इस 28वें मनवंतर में नहीं हुई है। मतलब इस चतुर्युग में, जैसे कलयुग के पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेता था, तो इस 28 में शबरी नहीं आई। इसके पहले 27 में भी शबरी नहीं आई, 26 में भी नहीं, 25 में भी नहीं, 24वें चतुर्युग में शबरी माता आई है। ये शबरी माता की कथा कब की है ये भी समझ लीजिए। शबरी माता की कथा 7वें मनवंतर के 24वें चतुर्युग में है। 7वें मनवंतर के 24वें चतुर्युग में भगवान राम आए, और उस समय ये शबरी जी की लीला हुई। आप ऐसा मत समझिए करंट त्रेता युग में शबरी जी आई। करंट तो 28वां चतुर्युग चल रहा है ना, उस 28वें में नहीं, इसके पहले 24वें चतुर्युग के त्रेता में शबरी माता की लीला हुई। अब देखिए, इतना एक्यूरेट जो है ना, आपको केवल चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही जानने को मिलेगा। और सब जगह तो शबरी माने क्या, राम जी की राह देखी, राम जी को बेर खिलाए, कथा समाप्त हो गई। लेकिन हमारे आचार्यों ने पाथिये पाथिये तेल डाला है भक्तों, एक एक पॉइंट बताया है। शबरी माता राम जी के आने की राह देख रही है,
मेरे गुरुजी कहकर गए हैं कि राम जी आएंगे। शबरी प्रतीक्षा। कल आपने अंत में सुना ना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले प्रयास करना है, प्रयास के साथ प्रार्थना करनी है, और प्रयास और प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करनी है। शबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है। यदि नाथ का नाम दया निधि है, आहा, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो आज नहीं तो कल दया करेंगे। वो मेरे आश्रम में, शबरी के आश्रम में अवश्य आएंगे। शबरी के मन में एक ही चिंता है। शबरी मन में सोचती है और भगवान से प्रतीक्षा करते हुए कहती है, प्राण हूं और तिहारी खींचे तो अंत में तुम में जाए समय है। हे राम, हे प्रभु, प्रभु यदि आपकी बाट देखते हुए, आपकी राह देखते हुए, आपकी प्रतीक्षा करते हुए मेरे प्राण निकल गए तो मुझे कंफर्म है कि मेरे प्राण आपके अंदर समा जाएंगे, मैं आपके अंदर मुक्ति को प्राप्त करूंगी, मुझे कंफर्म है, क्योंकि मेरे मन में आपके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। प्राण हूं और तिहारी खींचे, प्राण यदि चले गए तो अंत में तुम में जाई समय है। तो प्रभु मेरे प्राण आप में समा जाएंगे। एक तिहारे पधारे बिना प्रिय या तनु के दो कमी रही है। लेकिन प्रभु यदि आपके पधारे बिना मेरे प्राण निकले तो दो कमी रह जाएगी। शबरी मां को पूछा जाए वो दो कमी क्या रह जाएगी? एक तिहारे पधारे बिना, प्रभु आपके आने से पहले यदि मेरे प्राण निकल गए, भले आपके अंदर समा जाएंगे, लेकिन दो कमी रह जाएगी। और वो दो कमी क्या है? हाथ पे पाय पखारन को, दृगनैनन को तरसे रह जिए पे। पहली कमी, मैं मेरे हाथों से आपके चरण को पखार नहीं पाऊंगी। मुक्ति तो मिल जाएगी, वैकुंठ तो, साकेत तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे हाथों से आपके चरण नहीं धो पाओगी। और दृग देखन को तरसे रह जिए, और मेरी आंखों से आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगी। ये दो अफसोस मेरे मन में रह जाएगा प्रभु। बस आपके चरणों में यही निवेदन है कि प्राण जाने से पहले प्रभु आपका दर्शन हो जाए, मेरे हाथों से आपका चरण पखारन हो जाए। इस प्रकार से माता शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। शबरी के मन में यही भाव है, कब रामचंद्र आएंगे, राम जी कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे, मेरे नेत्र रूपी भ्रमर कब राम जी का दर्शन करेंगे, कब मेरे नेत्र सुख पाएंगे। इस प्रकार से शबरी राम जी की राह देख रही है। और एक दिन अचानक राम जी के आने की बात शबरी के कान में गई। शबरी ने मन में, शबरी के कान में अब चलते चलते बात आई कि तपोवन में राम जी आ रहे हैं। तब शबरी मन में सोचती है कि राम जी यदि इस वन में आ रहे हैं तो पहले तो ऋषियों के वहां ही जाएंगे। अतः वहां दृष्टि करके शबरी देखती, ऋषि मुनि के आश्रम की ओर दृष्टि करके देखती है कि राम जी तो ऋषि मुनियों के घर पर आएंगे, मेरे वहां कैसे। तो उन ऋषियों के आश्रम की ओर ऐसे दृष्टि करके देखती है। लेकिन यहां तो कुछ और ही है। भगवान ऋषि मुनियों को छोड़कर सीधे शबरी की ओर आ रहे थे। ये तो उसी प्रकार जैसे दुर्योधन ने कृष्ण के लिए हस्तिनापुर के मार्ग को सजाकर रखा, 56 भोग बनाकर रखा, लेकिन कृष्ण हस्तिनापुर के उस सजाए हुए मार्ग को छोड़कर विदुर जी के घर पर चले गए।
उस दास दासी के घर पर चले गए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, नारायण में सच कहूं भुजा उठा के आज। नारायण, आज मैं मेरी भुजा उठाकर कहता हूं, नारायण में सच कहूं भुजा उठा के आज, जो जिए बने गरीब तो मिले गरीब नवाज। जब तक दिल गरीब नहीं होगा, गरीब माने विनम्र नहीं होगा, तब तक गरीब नवाज नहीं मिलेगा, तब तक वो ईश्वर नहीं मिलेगा। भगवान किसी अभिमानी अपराधी को नहीं मिलते। भगवान जो है ना, जिसको ज्ञान का बड़ा अभिमान होता है, अपनी पंडिताई का, मुझे इतने श्लोक याद है, मुझे इतनी राग रागिणी याद है, मैं इतना एक्सपर्ट हूं, मैं इतना अच्छा बोलता हूं, इतना अच्छा गाता हूं, ऐसे स्वभाव वालों को राम जी या कृष्ण कभी नहीं मिलते। हमारे राम को, हमारे कृष्ण को तो प्रेमाळ स्वभाव पसंद है, जो सरल स्वभाव के, जो सहज स्वभाव के, भगवान उसे बड़ा प्रेम करता है। मैं कई बार कुछ लोगों को कहता हूं, हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को मजाक लगती है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं आप जैसा बन जाऊं, क्योंकि हमारे अंदर तो कितने ज्ञान का अभिमान, श्लोकों का अभिमान, कितना कितना लेकर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े सरल होते हैं, बड़े सहज होते हैं, स्वाभाविक विनम्रता होती है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। सच कहूं, ऐसे लोगों को भगवान पहले मिलते हैं। ऐसे सरल स्वभाव वालों को भगवान पहले मिलते हैं। ज्ञानियों से तो भगवान दूर भागते हैं, पंडितों से तो भगवान को बड़ा डर लगता है, कहीं मेरे साथ तर्क न करने लगे। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण करणामृत में एक बहुत सुंदर पद लिखा है। मैंने पहली बार पूज्य राधा रमण महाराज जी के मुख से सुना था। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बैठे थे और राधा रमण महाराज राधा गोविंद महाराज को ये सुना रहे थे, और मैंने पहली बार सुना। मैं 3 दिन तक ये बात मेरे मन से नहीं निकली। मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा चिंतन का विषय। मैं वो श्लोक आपके बीच में रखूं, आप भी आस्वादन कर सकते हैं, बहुत सुंदर। गोपाला जिर कर्द में विहर से, विप्राद्वरे लज से, ब्रूषे गोदन हूं कृते स्तुतिशते। મને આમ આનંદ જ આવે। ब्रूषे गोधन हिंकृते स्तुतिशते, मौनम विद से विदा, दास्यं गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे, स्वाम्यं न दान्तात्मसु, ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगं, प्रेमाचलं मंजुलम, प्रेमाचलम मंजुलम। बिल्वा मंगल ठाकुर की ये रचना है, कृष्ण करणामृत का ये श्लोक है, आस्वादन कीजिए। पहले तो सार क्या है, चौथी लाइन का अंतिम 2 शब्द देख लीजिए। प्रेमाचलम मंजुलम। कृष्ण जो है ना, अचल है, अटल है, किसी के हिलाने से हिलते नहीं है। लेकिन हां, यदि प्रेम स्वभाव हो, यदि सरल स्वभाव हो, तो सरल स्वभाव वालों से, प्रेमी स्वभाव वालों से कृष्ण हिल जाते हैं। माने कृष्ण
उसके वश में हो जाते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं। बाकी जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, वहां कृष्ण हिलते नहीं हैं। देखिए क्या कहते हैं, गोपाल जीर कर्द में विहरसे विप्राध्वरे लज्ज से। पहली लाइन में क्या कहते हैं, गोपाल जीरे कर्द में, ब्रज में गोपों के वहां, नंद बाबा आदि के वहां गैया होती है, और गैया का गोबर और गोमूत्र और दूध दही भी गिरते रहता है, तो वहां कीचड़ बन जाता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि गोपाल जीर कर्द में, गोपों के घर के प्रांगण में जो कीचड़ होता है, तो उस गोपों के आंगनों, गोपों के कीचड़ से भरे आंगनों में विहर से, आप बहुत आनंद से खेलते हो। गोपों के कीचड़ से भरे हुए प्रांगण में आप बड़े प्रेम से खेलते हो, किंतु लेकिन विप्राध्वरे लज्ज से। लेकिन जहां ब्राह्मण किसी भूमि को पवित्र करके बैठे हैं, गंगा जल छिड़क के बैठे हैं, वेदों के मंत्र बोलकर बैठे हैं और हा हा हु वेदों की ध्वनि करते हैं, वहां जाने में आपको लज्जा महसूस होती है। विप्राध्वरे लज्ज से। जहां ब्राह्मणों की बड़ी पवित्रता और वैदिक मंत्रों से जहां टिप टॉप होते हैं, वहां जाने में आपको बड़ी लज्जा होती है। कितनी सुंदर बात। हमारे भगवान कितने सरल सहज स्वभाव के हैं और सहज स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। फिर से आप देखिए, गोपाल अजीर कर्द में विहर से, गोपों के कीचड़ भरे हुए आंगन में बड़े प्रेम से खेलते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती कीचड़ में चले जाते हैं। और वहां ब्राह्मणों के यज्ञ में जाने में कृष्ण को लज्जा आती है, नहीं जाते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, ब्रूषे गोधन हुंकृते स्तुति शतेर मौनम विजस्ते विदाम। गोधन हिंकृते, कभी कभी गायों के झुंड में गैया या बछड़े रंभाते हैं। कभी कभी गाय जो है ना, बैं बैं करके चिल्लाती हैं, बछड़े भी रंभाते हैं। तो गायों के चिल्लाने पर, गायों के बोल रंभाने पर कृष्ण उसको जवाब देते हैं, अरे भाई क्यों चिल्ला रही हो, अरे बछड़ा तुझे क्या प्रॉब्लम है। कृष्ण गाय और बछड़ों को उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। तो ब्रुषे बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, गोधन हिंकृते, गायों के रंभाने पर कृष्ण बोलते हैं। लेकिन स्तुति शतेर, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मण 100 मंत्रों से कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन मौनम, कृष्ण वहां पर मौन रहते हैं। गाय और बछड़ों के रंभाने पर उसको तुरंत जवाब देते हैं कृष्ण, लेकिन ब्राह्मणों की शत शत स्तुति करने पर भी कृष्ण चुपचाप मौन बने रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुते स्वाम्यम नतु दांताम मसु। बहुत सुंदर बात। गोकुल की गोपियां, उन गोपियों को बिल्वा मंगल ठाकुर ने पुंसली कहा। पुंसली माने कुलटा, अच्छे आचरण वाली नहीं, माने गोकुल की कुलटा, गोकुल की जो अच्छा आचरण नहीं करती, ऐसे गोपियों के आप दास बन जाते हो। लेकिन स्वाम्यम न दांत मतासु, लेकिन जो आत्मनिग्रही है, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष है, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध और आत्मनिग्रही ध्यानी ज्ञानी और तपस्वियों का स्वामी बनना भी आप स्वीकार नहीं करते। ब्रज में गोपियों के कुलटाओं की सेवा, दास आप तुरंत बन जाते हो, गोपियों के दास बन जाते हो, कुलटाओं के दास बन जाते हो। लेकिन ध्यानी तपस्वी ज्ञानियों का स्वामी बनने के लिए आप तैयार नहीं होते हो। तो तीनों लाइन का सार क्या है
कि ब्रज में गोपों के कीचड़ से भरे हुए प्रांगण में बिना बुलाए आप चले जाते हो, लेकिन ब्राह्मणों के यज्ञ में जाने में आपको लज्जा आती है, आप लज्जा करते हो। गाय और बछड़ों के रंभाने पर तुरंत आप जवाब देते हो, लेकिन ब्राह्मणों की स्तुति करने पर भी आप मौन खड़े रह जाते हो। ब्रज की कुलटाओं की सेवा करने में आप दास बन जाते हो, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वियों का स्वामी बनना भी आप स्वीकार नहीं करते हो। इसका कंक्लूजन यह है, ज्ञातम, मुझे पता चल गया कि कृष्ण तव अंग्रि पद्म युगम, कृष्ण आपके चरण कमलों को ज्ञान से, पंडिताई से, तपस्या से, सिद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपके चरण कमलों को प्रेमाचलम मंजुलम, सरल स्वभाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेमाल स्वभाव से ही कृष्ण आपके चरण को प्राप्त किया जा सकता है। सो कहने का अर्थ यह है कि शबरी माता का प्रेमाल स्वभाव, सरल स्वभाव है। इसलिए शबरी माता के वहाँ भगवान रामचंद्र तो शबरी के वहाँ आने के लिए निकले थे, ऋषि मुनियों के वहाँ आने के लिए नहीं निकले थे। आइए हम रामायण में थोड़ा सा विचरण करें। रामायण में शबरी चरित्र को कुछ इस प्रकार से बताया गया। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान रामचंद्र अनेक लोगों को गति देते हुए आखिर अल्टीमेटली शबरी के आश्रम में आ गए। किन किन को गति देते हुए? विराध का उद्धार किए, शरभंग मुनि का उद्धार किए, खर दूषण आदि 14,000 राक्षसों का उद्धार किए, मारीच का उद्धार किए, गिद्धराज जटायु का उद्धार किए, कबंध का उद्धार किए, और इन सब को गति देते हुए अब शबरी को गति देने के लिए भगवान शबरी के उस आश्रम की ओर आ रहे हैं। रामायण में भगवान रामचंद्र को उदार कहा गया। ताहि देई गति राम उदारा। राम जी को उदार इसलिए कहा गया कि राम जी इन सब लोगों के पास जा जाकर, खोज खोज कर इनके पास जाकर इनको गति दे रहे हैं। इसलिए राम जी को उदार कहा गया कि पापी तापियों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनका उद्धार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को भी महावदान्याय कहा गया। दानी तो है लेकिन महादानी है, क्योंकि महाप्रभु पापी तापियों के पास जाकर उसे शुद्ध भक्ति दिए, और उन लोगों के पास भी भक्ति धारण कर सके ऐसी योग्यता पात्रता नहीं थी। महाप्रभु ने पहले पात्रता दी और फिर अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति का दान किया। तो ऐसे उदार शिरोमणि भगवान रामचंद्र शबरी के आश्रम की ओर। शबरी जिस वन में रहती हैं उस वन में राम जी का आगमन हो गया। अभी तक घर पर नहीं आए हैं। उस तपोवन में, पंपा सरोवर के तट पर जो वन था, उस वन में राम जी का आगमन हो गया। शबरी ने अपने कानों से सुना कि इस वन में आ गए हैं। इतना सुनते ही शबरी के मन में जो भी शोक था, जो चिंता थी, वह सारी चिंता शोक दूर हो गया। ये बात सत्य है भक्तों। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं या फिर जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी शोक, हमारी चिंता, इवन हमारे शरीर में कोई रोग है वो दूर हो जाता है। इसका ज्वलंत प्रमाण है कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म। 450 वर्ष की जिनकी उम्र थी और 55 दिन से बाणों की सैया पर सोए हुए थे। बाण छोड़ो, एक सुई लग जाती है ना, एक चक्कू लग जाती है ना, तो भी कितना दर्द होता है। जिस भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण लगे, उस भीष्म को कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि विशुद्ध धारण या हता अशुभ। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए और पितामह भीष्म को दर्शन दिया
तो तद्दीक्ष उस भगवान श्री कृष्ण को देखकर आंसू तुरंत गता युद्ध श्रम, पितामह भीष्म के शरीर में जितना भी युद्ध करने का श्रम था, परिश्रम था, वह सब दूर हो गया। और आंसू तुरंत कृष्ण को देखकर तुरंत पितामह भीष्म की थकावट दूर हो गई। पितामह भीष्म का जो अशुभ था, माने मन में जो चिंता थी, ग्लानि थी, वो सब अशुभ दूर हो गया। सो भगवान के दर्शन का ये लाभ है। भागवत में तो वर्णन है, भगवान का दर्शन करके बूढ़ा भी जवान हो जाता है, भगवान का दर्शन करके मरा हुआ जीवित हो जाता है। तो शबरी माता का शोक दूर हो जाए, ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है। शबरी माता का शोक दूर हुआ। प्रश्न ये भी हो सकता है कि शबरी जी को क्या शोक था। मूल रूप से 3 शोक था। सबसे पहले गुरु जी का वियोग, गुरु जी के चले जाने का शोक था। दूसरा, ऋषि मुनियों के दुखित या कुपित होने का शोक था। कल आपने सुना, झाड़ू मारते हुए वो पत्थर लगा और ऋषि क्रोधित हुए। तो गुरु जी के जाने का शोक, ऋषि मुनियों के दुखी और कुपित होने का शोक, और तीसरा शबरी का शोक था कि जीवन का लंबा समय बीत गया, मेरी आयु समाप्त होने को आई, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, कहीं मौत ना आ जाए, राम को देखे बिना कहीं मृत्यु ना आ जाए, ये शबरी को शोक था। लेकिन राम जी शबरी के वन में आए हैं, शबरी का वह शोक दूर हो गया। शबरी मन में सोचती हैं कि मेरा जन्म तो नीच कुल में हुआ है, मैं तो शबर जाति की महिला हूं, मैं तो शबरी हूं, इसलिए राम जी मेरे घर पर कैसे आएंगे। शबरी जहां थी वहां से भी दूर भाग गई। अपने आप को नीच समझकर, निम्न समझकर शबरी दूर हो गई। सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ये शबरी की नम्रता थी। त्रिनादपि सुनी चैन का नीच अनुसंधान था शबरी का, जो भगवान को बहुत प्रिय है। विनम्रता ईश्वर को बड़ी प्रिय है। महात्मा गण कहते हैं, राई का दाना जो होता है ना, सरसों का दाना, राई ते 20 राई के दाने का 20वां हिस्सा, ता 20 पूनी 20, और उस 20वें हिस्से का भी 20वां हिस्सा। एक तो राई का, सरसों का दाना अपने आप में ही बहुत छोटा होता है, और उस सरसों के दाने का, राई के दाने का 20वां पार्ट, और उस 20वें हिस्से का भी 20वां हिस्सा करो, ताते 99 हई रहे, उससे भी आप छोटे बनकर रहो, तब मिले हैं जगदीश, तब जगदीश मिलेंगे। मतलब दासों के दासों के दासों के दास बनकर रहेंगे, तब जगदीश मिलेंगे। बॉसों के बॉसों के बॉस के बॉस बनकर रहेंगे, तो दूर दूर तक भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। शबरी अपने आप को बड़ा निम्न मानती थी, बड़ा निम्न समझती थी। अब देखिए, दो प्रमाण आपके सामने है। एक और शबरी है जो अपने आप को निम्न मान रही है, नीच कुल की मान रही है, इसलिए सोच रही है कि राम जी मेरे पास नहीं आएंगे। और दूसरी ओर जो ऋषि मुनि थे, सारे ऋषियों के मन में ऐसा था कि राम जी मेरे घर पर पहले आएंगे। उनमें जो कुछ एक ऋषि थे, फलाहारी बाबा, जो फलाहारी ऋषि थे, मन में सोचे कि राम जी सीधे मेरे घर पर आने वाले हैं। क्यों? बाकी के सब लोग तो पूड़ी पकवान दबा दबा कर खाते हैं, मैं फलाहारी हूं, तो भोजन करने वालों के घर पर थोड़ी भगवान जाते हैं, फलाहारी के घर पर राम आएंगे। तो ऋषि के मन में यह था कि वो मेरे घर पर आए। लेकिन फलाहारी के बाद कुछ पर्णाहारी थे, पेड़ के सूखे पत्ते खाने वाले। पर्णाहारी ऋषि सोचते थे कि राम जी फलाहारी के घर पर थोड़ी ना जाएंगे,
उस फलाहारी से तो मेरी तपस्या उत्तम है, क्योंकि वो तो फल खाता है, मैं तो पेड़ के सूखे पत्ते खाता हूं। राम जी मेरे घर पर आएंगे, मेरे आश्रम में आएंगे। फलाहारी सोचता है मेरे आश्रम में आएंगे, पर्णाहारी सोचता है मेरे आश्रम में आएंगे। तब तक तो एक ऋषि था पयाहारी, पय माने दूध पीकर जीने वाला। वो सोचता है राम जी फलाहारी के घर पर नहीं जाएंगे, पर्णाहारी के आश्रम में भी नहीं जाएंगे, मेरे आश्रम में आएंगे, क्योंकि मेरी तपस्या उन दोनों से उत्तम है। मैं पयाहारी, मैं दूध पीने वाला। तब तक तो और ऋषि सोचते कि न फलाहारी के घर पर जाएंगे, न पर्णाहारी न पयाहारी, मैं जलाहारी हूं, मैं केवल जल पीने वाला ऋषि हूं, भगवान मेरे घर पर आएंगे। तब तो पवनाहारी ऋषि केवल पवन पीने वाले ऋषि सोचते थे कि किसी के वहां राम जी नहीं जाएंगे, न फलाहारी के वहां, न पर्णाहारी के वहां, न पयाहारी के वहां, न जलाहारी के वहां, राम जी पवनाहारी के वहां आएंगे, मतलब पवन लेने वाले के वहां आएंगे। सो एक और शबरी ऐसा सोचती थी कि राम जी मेरे वहां तो नहीं आएंगे, और ऋषि मुनि सोचते थे कि राम जी मेरे वहां आएंगे। शबरी के मन में विनम्रता थी, ऋषि मुनियों के मन में अभिमान था। मैं आपको यही कहूं, थोड़ी तपस्या कम कीजिएगा, लेकिन अभिमान से बचिएगा। कुछ लोग 64 माला तो करते हैं, लेकिन 64 माला का अभिमान कितना करते हैं। कुछ लोग मंगला आरती तो करते हैं, लेकिन मंगला आरती में जाने का अभिमान कितना। एक बे बार मंगला आरती नो जाओ नहीं चालशे, पण अभिमान थी बचजो। बे माळा ओછી થશે ઈ ચાલશે, પણ આ માળા કરવાના અભિમાનથી બચજો। रामायण में वर्णन है भक्तों, राम जी किसी भी ऋषि के आश्रम में नहीं गए, सीधे शबरी के आश्रम में और फिर वहां से आगे किष्किंधा। कोई ऋषि के वहां, क्योंकि ये ऋषि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, पयहारी फलाहारी पर्णाहारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इन ऋषि मुनियों को अभिमान था। और भगवान समझ गए कि इन ऋषियों को अभिमान है, इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। भगवान तो बुद्धिमान है ना, भगवान ने सोचा कि जो भी है हमारे ही तो ऋषि हैं। उन ऋषि मुनियों का अभिमान तोड़ने के लिए राम जी ने क्या किया, ऋषि मुनियों के आश्रम के द्वार पर जाकर खड़े रहे, और ऋषि मुनि नाचते हुए, आहा राम जी मेरे घर पर आए, मेरे आश्रम में आए, राम जी स्वागत स्वागत। राम ने कहा तेरे घर पर नहीं आया हूं। तो बोले आप यहां क्यों आए? बोले शबरी कहां रहती है? महाभाग्यशालिनी महाभागवती शबरी कहां रहती है? ऋषि मुनि ने कहा शबरी फबरी छोड़ो, मेरे आश्रम में आओ। बोले नहीं, तेरे आश्रम में नहीं, सबसे पहले मां भागवती महाभाग्यशालिनी शबरी के आश्रम में जाऊंगा। मेरे नेत्र शबरी को देखने के लिए प्यासे हैं। इस प्रकार से राम जी, ऋषि मुनि मुंह बिगाड़ कर कहते हैं रहती है वहां पर, जाओ वहां पर। हम लोग तपस्या कर करके मर गए, चतुर्मास में न खाते न पीते हैं, इतनी दाढ़ी बढ़ा लिए है, और आप हमारे वहां नहीं और शबरी का रास्ता पूछ रहे हो, जाओ। तब भगवान दूसरे ऋषि के वहां गए, दूसरे ऋषि को पूछता है। ऋषि पहले तो आनंद में आ गया कि राम जी मेरे आश्रम में आइए, आइए प्रभु आइए। बोले तेरे घर पे नहीं आया हूं, शबरी कहां रहती है? राम जी एक ऋषि को पूछ लिया और सीधे शबरी के पास जा सकते थे ना। किसी एक आदमी ने कहा शबरी वहां रहती, तो लेकिन जानबूझकर राम जी सभी ऋषि मुनि के द्वार पर जा जाकर पूछ रहे हैं शबरी कहां रहते, शबरी। मानो भगवान राम शबरी की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, शबरी के भाग्य का प्रचार कर रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान राम गर्व गंजन तो है, अपने भक्त ऋषि मुनियों का अभिमान तोड़ रहे हैं। ये भक्ति मार्ग जो है ना, भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं। कांटा जानते हैं? હવે તમે લંડનમાં રહેવાવાળા, તમને કાંટા ક્યાંથી વાગે? આમ કંઈક વૃંદાવન આવો, ગોકુળ મથુરા આવો, કંઈક ચપ્પલ પહેર્યા વગર પરિક્રમા કરો તો ખબર પડે ને કાંટા કોને કહેવાય।
एक बार हमारी गौशाला में आओ तो पता चले कांटा किसे कहते हैं। हम एक बार तुम्हारा घरे कांटो लઈને આવવું છે, कांटा लगेगा, क्योंकि घायल की गति घायल जाने। भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं, भक्ति मार्ग के 5 कांटे। वो 5 कांटे कौन से हैं? जाति विद्या महत्वम च, जाति विद्या महत्वम च, रूपम यौवन मेव च, यत्नेन परितस्त्याज्या, यत्नेन परितस्त्याज्या, पंचेते भक्ति कंटका, पंचेते भक्ति कंटका। चौथी लाइन में देखिए, कहते हैं पंच एते, ये 5 भक्तिर कंटका, भक्ति के कांटे हैं, भक्ति मार्ग में कांटे हैं। सो भक्ति मार्ग में 5 कांटे कौन से हैं? जाति, जाति का अभिमान, मैं फलानी जाति का, मैं उच्च जाति का, मैं ये जाति का, तो भक्ति मार्ग में ये कांटा है। फिर विद्या, फिर अपनी विद्या का गुमान, विद्या का अभिमान भी कांटा है। महत्वम, अपनी महिमा, मेरी महिमा यह है, मेरी महिमा यह है, यह भी भक्ति मार्ग में कांटा है। रूपम, सुंदर रूप या रूप के पीछे ही पड़े रहना भक्ति मार्ग में कांटा है। और यौवनम, और युवानी भक्ति मार्ग में कांटा है। यत्नेन परितस्त्याज्या, इन अभिमान को, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, महिमा का अभिमान, विद्या और जाति का अभिमान, यत्न करके, मेहनत करके परित्यज्या, इसे त्याग देना चाहिए। पंचेते भक्ति कंटका, क्योंकि ये भक्ति के कांटे हैं। ये कांटा यदि लग गया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, भक्ति मार्ग का जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। भगवान ऋषि मुनियों के ये कांटे निकालना चाहते थे, इसलिए ऋषि मुनि के द्वार पर जा जाकर शबरी कहाँ मिलेगी, महाभागवती शबरी कहाँ मिलेगी। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। एक्चुअल हमारा टाइटल ये होना चाहिए, महाभागवती शबरी माता। कितना सुंदर, महाभागवती। भगवान रामचंद्र ने ये संबोधन दिया, शबरी माता। भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त का अपमान हो, मेरे भक्त की निंदा हो, और जहां भक्त की निंदा होती है ना, वहां भगवान सहन नहीं कर पाता है। एक बार हमारे भारत में एक तीर्थ है, अनंत शयन तीर्थ। इस अनंत शयन तीर्थ में विष्णु दत्त नाम का एक गरीब दरिद्र भक्त रहता था, और रोज जल से, तुलसी से ठाकुर जी की सेवा करता था। और उस अनंत तीर्थ का, उस राज्य का राजा था महाराज चोल। तो चोल नरेश, महाराज चोल देखता था कि भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाया है, जल चढ़ाया है, कुछ पत्ते फूल चढ़ाया है, ये भगवान की शोभा नष्ट हो रही है। उसको अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी शहर वाले ब्रज में जाते हैं ना, तो ब्रजवासी ठाकुर जी की सेवा अपने मूड भाव से करते हैं, तो शहर वाले सोचते ये क्या, मंदिर को बिगाड़ देते हैं, ठाकुर जी को बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही भाव महाराज चोल के मन में हुआ। महाराज चोल को क्रोध आया, विष्णु दत्त ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि भाई तू ये तेरी सेवा बंद कर दे, तू भगवान को बिगाड़ रहा है, भगवान की शोभा नष्ट कर रहा है। विष्णु दत्त ने कहा नहीं, ये भगवान की सेवा है, ये भगवान की भक्ति पूजा है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो शर्त लगी, चैलेंज लगाते हैं, मैं मेरी ओर से पूजा करता हूं, तुम अपनी ओर से पूजा करो, देखते हैं भगवान किससे प्रसन्न होते हैं।
तो अब तो राजा के मान सम्मान की बात आ गई। राजा ने मंत्री संतरी को आदेश दिया, ब्राह्मणों को बुलाओ, बड़े बड़े यज्ञ कराओ, बहुत सोना गहना धन हीरे मोती देकर ऐश्वर्यमयी सेवा शुरू करो। तो भगवान की ऐश्वर्यमयी सेवा करने लगा। और ये गरीब ब्राह्मण जो था बेचारा क्या कर सकता था? तुलसी पत्र और जल से दिन में एक बार भोजन बनाकर भगवान की सेवा करने लगा। पहले दिन भोग लगाया, दिन में एक बार, 3 बार तो क्या उनके पास वहत ही नहीं था। एक बार भोग लगाया तो कोई चोरी करके चला गया। दूसरे दिन भगवान की तुलसी पत्र आदि से सेवा की, भोग लगाया, दूसरे दिन चला गया, तीसरे दिन चला गया, चौथे दिन, 7 दिन तक लगातार बेचारे विष्णु दत्त भगवान को भोग लगाता है, कोई लेकर चला जाता है। 8वें दिन जब भोग लगाया और आंखें खुली तो देखा कि एक दुबला पतला चांडाल वो भोग लेकर भाग रहा है। विष्णु दत्त ने देखा कि भोग तो ठीक है, भाग रहा है ठीक है, लेकिन मैंने घी रखी थी, उस रोटी रखी थी, उसमें घी लगाना बाकी था। तो ये घी का पात्र लेकर पीछे पीछे दौड़ा, भाई रोटी तो है लेकिन घी तो लगा ले। लेकिन उस चांडाल को लगा कि ये मुझे पकड़ने आ रहा है, मारने आ रहा है। चांडाल आगे आगे, ये पीछे पीछे। बहुत भागा, चांडाल मूर्छित होकर गिरा। तब विष्णु दत्त अपने वस्त्रों से हवा डालने लगा, महाराज तुम जगो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, ये घी देने के लिए। और भगवान प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए और आकाश से विमान उतरा और पूरे राज्य के बीच में वो विमान आया और सबके देखते देखते उस विष्णु दत्त को विमान में बिठाकर वैकुंठ लेकर गया। चोल नरेश समझ गए कि भक्ति उत्तम है, यह अभिमान ठीक नहीं है। उस यज्ञ कुंड में आत्महत्या करने गए, तब भगवान ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम भी भक्ति करो और भक्ति से तुम्हारा भी उद्धार होगा। ये कल का इतिहास सत्य घटना है भक्तों। कहने का अर्थ यह है कि भगवान को कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो भाव से प्रसन्न होते हैं, जो शबरी का शुद्ध भाव है। आज प्रत्येक ऋषियों के पास जाकर राम जी कहते हैं शबरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि शबरी को देखने के लिए मेरे नैना तरस रहे हैं। ये बात सत्य है। जैसे भक्त भगवान को देखना चाहता है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन त्रिपति न आज लगी प्रेम प्यासी। जैसे भक्त भगवान को देखना चाहता है, वैसे आज राम जी शबरी को देखना चाहते हैं। शबरी कहाँ मिलेगी? मैं ध्रुव महाराज को याद करूं। 5 साल का बालक ध्रुव वृंदावन मधुवन में जाकर तपस्या कर रहा था। 6 महीने की तपस्या से भगवान हिल गए और वहां मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सहस्त्र शीर्ष वपीते गुरुत्मता। सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर मधोर वनम याति, मधुवन में आए। क्यों? भृत्य दिदिक्षया आगत, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए। केवल भक्त भगवान का दर्शन नहीं करता, भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। भक्त आज राम जी अपने भक्त शबरी का दर्शन चाहता है, क्योंकि भगवान का यही भाव है, दुर्लभ भक्त अनन्य अति। अनन्य भक्ति करने वाले भक्त बहुत दुर्लभ है। प्रेमी अरु निष्काम, प्रेमी भक्त, निष्काम भक्त, अनन्य भक्त बहुत दुर्लभ है। नव वपुरे कहाँ मिले, तरसत राजा राम। ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान भी तरसते हैं। और इस प्रकार से जब राम जी खोजते 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 ऋषि मुनियों के वहां होते हुए फाइनली शबरी के आश्रम में राम जी पहुंचने जा रहे हैं, और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐलान करते हैं, शबरी देखी राम गृह आए। गाइए गाइए। 6 दिन से जो राह देख रही है, 10,000 वर्ष से राह देख रही है।
शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाये, मुनि के वचन समुझी जिय भाये। शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि राम मेरे गृह में, मेरे आश्रम में आए हैं। अब राम जी शबरी के द्वार पर आ रहे हैं तो शबरी को राम जी के पास जाना चाहिए कि नहीं? मुझे आप बताओ। राम की अगवानी करनी चाहिए ना, शबरी को राम जी के पास जाना चाहिए। नहीं, शबरी राम जी के पास नहीं, शबरी वहां से दौड़ी। राम जी शबरी के आश्रम में आकर खड़े हैं और शबरी राम जी के पास नहीं, शबरी कहीं और दौड़ी। कहां दौड़ी? मुनि के वचन समुझी जिय भाए। शबरी अपने गुरु के पास दौड़ी। अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में गुरु जी का फोटो था, गुरु जी का विग्रह था। शबरी गुरु जी के चरणों में गई। मानो शबरी गुरु के पास जाकर कहती हैं कि गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी दया से ये राम जी का आगमन मेरे पुण्य का प्रभाव नहीं है गुरुदेव, ये राम जी का आगमन आपके आशीर्वाद का प्रभाव है। आपने कहा था राम जी आएंगे, इसलिए शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि राम मेरे गृह में आए हैं, तो शबरी राम को नहीं, मुनि के वचन समुझी मन माहे। शबरी ने गुरु को प्रणाम किया। राम जी आए तो राम जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? राम जी द्वार पर आए तो पहले शबरी ने गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि ये राम आए हैं गुरुदेव की कृपा से आए हैं। ये सिद्धांत है भक्तों। देखो, आप इतनी भक्ति करते हो ना, तो भगवान आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये जितने भी बैठे हैं नीचे हैं, लेकिन जब भगवान आपके सामने प्रकट हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए कि आज गुरुदेव की कृपा है, इसलिए भगवान मेरे सामने। मैं आपको क्या क्या बताऊं। शबरी देखी राम गृह आए, इसका एक अर्थ तो ये होता है कि शबरी ने देखा कि राम मेरे घर पर आए हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? शबरी देखी, शबरी को देखकर राम को ऐसा लगा कि मैं मेरे घर पर आया हूं। अब देखो श्लोक देखो, शबरी देखी, शबरी को देखकर राम जी को ऐसा लगा कि मैं मेरे घर पर आया हूं। अर्थात शबरी के घर पर आकर, शबरी को देखकर भगवान राम को कौशल्या की याद आ गई। राम जी को अपनी मां कौशल्या याद आ गई, और राम जी को देखकर शबरी ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी की कृपा का स्मरण किया, और राम जी को देखकर शबरी की आंखें जार जार। संतों ने बहुत सुंदर गाया। कुटिया पे आज शबरी की आए हैं राम जी, शबरी मिलन को व्याकुल धाये हे राम जी। राम जी दौड़कर शबरी के पास आए। व्याकुल हो रही थी मग को निहारती, व्याकुल हो रही थी मग को निहारती, निज कर कमल से आकर
उठाए हे राम जी। राम जी ने अपने हाथों से शबरी को उठाया। निज कर कमल से आकर उठाए हे राम जी। कुटिया पे आज शबरी की आए हे राम जी। शबरी मिलन को व्याकुल धाये हे राम जी। पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी। पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी। अश्रु के जल से पग को धुलाए हे राम जी। अश्रु के जल से पग को धुलाए हे राम जी। कुटिया पे आज शबरी की आए हे राम जी। शबरी मिलन को व्याकुल धाये हे राम जी। सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी। सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी। कांपत है अंग अंग सब देखत हे राम जी। कांपत है अंग अंग सब देखत हे राम जी। लखी के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। शबरी की दशा को देखकर क्या हुआ? लखी के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। शबरी का कर पकड़ के लाए हे राम जी। शबरी का कर पकड़ के लाए हे राम जी। फिर तो क्या होना था? शबरी भी रो रही है और राघव भी रो रहे। शबरी रो रही है और राघव भी रो रहे। रो रो के अपने हिय से लगाए हे राम जी। रो रो के अपने हिय से लगाए हे राम जी। क्योंकि लगता प्रभु को मानो माँ कौशल्या मिल गई। लगता प्रभु को मानो माँ कौशल्या मिल गई। रो रो के अपने हिय से लगाए हे राम जी। क्योंकि कुटिया पे आज शबरी की आए हे राम जी। शबरी मिलन को व्याकुल धाये हे राम जी। इस प्रकार शबरी की कुटिया में राम जी आए हैं। रामायण जी में वर्णन है राम जी का स्वरूप कैसा है।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। बहुत सुंदर सरसिज लोचन, सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल के समान राम जी के नेत्र हैं, कमल नेत्र। बाहु विशाला, आजानुलंबित भुजा है। जटा मुकुट सिर उर वनमाला, और जटा मुकुट धारण किया है और गले में वनमाला है। भगवान ने जब मनु और शत्रुपा को दर्शन दिया, उस समय भी जिक्र है कि उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, भगवान के गले में वनमाला थी मनु शत्रुपा को। और जब कौशल्या माता के हृदय गर्भ में राम जी प्रकट हुए, तो वहां पर भी वर्णन है कि राम जी ने वनमाला धारण की है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया तब भगवान ने माला पहनी थी। कौशल्या माता को जब दर्शन दिया तब भी वर्णन है भूषण वनमाला। मनु और शत्रुपा भगवान के वात्सल्य रस के उपासक थे, और कौशल्या माता भी भगवान की वात्सल्य रस की उपासक थी। इसका अर्थ यह बनता है कि जो वात्सल्य रस के उपासक होते हैं, भगवान उनको वनमाला धारण करके दर्शन देते हैं। मनु शत्रुपा के केस में, मां कौशल्या के केस में। तो आज शबरी माता के सामने जटा मुकुट सिर उर वनमाला, वनमाला धारण करके भगवान ने दर्शन दिया। इसका अर्थ यह है कि वात्सल्य रूप में भगवान राम ने शबरी माता को दर्शन दिया है। क्योंकि दास भगवान के चरणों में देखता है और मां भगवान के अपने पुत्र के चेहरे के सामने देखती हैं। इसलिए शबरी जी ने राम जी के गले में वनमाला को देखा। दूर से शबरी जी ने देखा, शबरी जी ने दंडवत किया। भगवान रामचंद्र समीप गए और शबरी माता को उठा लिया। जैसे ही राम जी ने शबरी जी को उठाया, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। शबरी के मन में इतना प्रेम हुआ कि मुख वचन न आवा। शबरी के मुख में कोई वचन नहीं निकल रहे थे। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शबरी बार बार राम जी के चरणों में नमन करती, प्रणाम करती, बोल नहीं पाती थी। सादर जल ले वचन पखारे। राम जी मिले उसके पहले भी शबरी रो रही थी, राम जी के मिलने के बाद भी शबरी रो रही है। मिलने से पहले विरह का रोना था, मिलने के बाद संयोग का रोना है। विरह के आंसू गर्म होते हैं और मिलन के आंसू ठंडे होते हैं। शबरी राम जी के चरणों में बैठी और सादर चरण पखारे। आदर के साथ शबरी माता ने राम जी के चरण पखारे। मैं दामजी बापा को याद करूं, हमारी दूधी माता को याद करूं, शिल प्रभुपाद जी का घर पर आना और प्रभुपाद जी का चरण पखारना, धन्य है ये पटनी परिवार, धन्य है। शबरी माता ने बहुत सुंदर बर्तन लिया, उस बर्तन में राम जी के चरण रखे और प्रेम से पुलंकित होकर शरीर कांप रहा है, प्रेम से पुलंकित हो रहा है और शबरी मैया राम जी के चरणों को धो रही है। फिर आदर सहित उन चरण जल को का पान किया और वह चरण जल अपने शरीर पर छिड़का।
और पुनि सुंदर आसन बैठारे, और राम जी को बहुत सुंदर आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाकर कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी। शबरी बहुत सुंदर फल राम जी को खिला रही है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी ने बेर आदि फल अर्पण किए और कहते हैं भगवान ने प्रेम से उसे ग्रहण किए, और प्रत्येक बेर खाते खाते राम जी प्रशंसा कर रहे थे कि वाह शबरी, वाह क्या बेर है। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही। आयुर्वेद के अनुसार जो आंवला होता है ना, आंवला बहुत गुणवान माना गया है, और बेर जो है बहुत दोषी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला गुणवान, आंवला खाना चाहिए, बेर नहीं खाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया होगा, प्रभु ये क्या बेर खाने लगे, ये कोई खाने की चीज है, इससे तो तबीयत बिगड़ती है। ये बात सत्य है, आप ज्यादा बेर खाओगे ना तो बीमार हो गए, बुखार आएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार बेर नहीं खाने चाहिए, लेकिन राम जी आज सारे धर्म और मर्यादा विधि निषेध को तोड़कर शबरी के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि शबरी के हाथों से बेर खाकर राम जी का सारा दुख मिट गया। और आज राम जी को माता कौशल्या की याद आई। शबरी शबरी थारा मीठा लागे बोर, कब हु के मैया हम ही देती इनके स्वाद कछु और। शबरी थारा मीठा लागे बोर। हमारे मारवाड़ में, राजस्थान की भाषा में कहते हैं, शबरी तेरे बोर बहुत मीठे। कभी कभी मैया ऐसे बोर खिलाती थी, और शबरी ने भी बड़े प्रेम से बेर खिलाए। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगावो रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल। मांग मांग के खावो रसिया, मांग मांग के खावो रसिया। ऐसे ही भोग लगावो रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगावो रसिया। भगवान श्री रामचंद्र ने प्रेम सहित, प्रेम के साथ शबरी के बोर खाए, बेर खाए। पूरी रामायण में राम जी को कहीं पर भूख नहीं लगी, ध्यान दीजिएगा। या पूरे भागवत या महाभारत में कृष्ण को कहीं भूख नहीं लगी। भगवान को केवल 3 जगह पर भूख लगी। एक विदुर जी के घर, दूसरा सुदामा के तांदुल को देखकर, और तीसरा शबरी को देखकर। ये 3 को छोड़कर कहीं भी भूख की चर्चा नहीं है। तो मांग मांग कर राम जी ने बेर खाए हैं भक्तों। अब सुनिए, राम जी ने तो बेर खाए, वो झूठे बेर थे ना। शबरी मीठा है खट्टा है चक चक कर दे रही थी, लेकिन राम जी तो भाव के भूखे, वो तो बेर खा रहे थे। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, ज्ञान प्रधान लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए, अंदर की बात है, लेकिन शबरी को नहीं पता था। शबरी देती थी, लक्ष्मण जी ले लेते थे। शबरी बेचारी दूसरा बेर लेने के लिए दृष्टि हटती, तब तक तो लक्ष्मण जी उस बेर को नीचे फेंक देते और झूठा झूठा मुंह हिलाते थे। ऐसे करते करते बेचारी बूढ़ी शबरी को लगता कि लक्ष्मण भी खा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए ये सोचकर कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं को साजा। भगवान तो, राम जी तो समर्थ है,
वो तो ईश्वर हैं, प्रभु है, वो तो कुछ भी खा सकते हैं, उनको तो शोभा देता है। लेकिन मुझे कल कोई पूछेगा और मैं कहूँगा किसी बूढ़ी का जूठा खाया, लोग मुझ पर हंसेंगे, ठीक नहीं है, ये सोचकर लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए। और दूसरा कारण, लक्ष्मण जी ने मां सुमित्रा को वादा किया था 14 वर्ष तक न तो मैं सोऊंगा न कुछ खाऊंगा। जब वादा किया था न सोऊंगा न खाऊंगा, तो लक्ष्मण जी बेर कैसे खा लेते? शबरी को बुरा न लगे इसलिए हाथ में तो ले लेते, लेकिन लेकर लक्ष्मण जी फेंक देते। लेकिन प्रेमी का प्रेम उपहार है। कोई प्रेमी यदि प्रेम से कुछ देता है ना, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने नियमों में इतने जकड़ जाते हैं, रूप गोस्वामी के अनुसार कहूं तो नियम आग्रह, नियम का इतना आग्रह कर लेते हैं कि प्रेमी के प्रेम को देखते नहीं और उस प्रेमी के दिल को तोड़ देते हैं। हमारा नियम है, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और उस प्रेमी का दिल टूट जाता है भक्तों। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे नियम भले टूट जाए, लेकिन किसी प्रेमी का दिल मत तोड़िएगा भक्तों। कभी कभार नियम टूट जाए, ठाकुर अंदर बैठा है, वो देखता है, वो सब समझता है। आपके नियम भले टूटे, लेकिन किसी का दिल मत तोड़िएगा। किसी प्रेमी का दिल टूट गया ना, कितनी भी तपस्या करोगे, ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। देखिए, कथा सुनिए आप। राम ने वो बेर खाए, लक्ष्मण ने नहीं खाए। फिर तो वनवास में राम जी आगे गए, हनुमान जी के साथ मित्रता हुई, लंका गए, रावण का वध किया और पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए, राम जी राजा बन गए। एक दिन लक्ष्मण जी बड़े परेशान राम जी के पास आए, प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, और संशय आत्मा विनश्यति, जो मुझे खाए जा रहा है। बोलो लक्ष्मण, क्या संशय, क्या प्रश्न है? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया हमारा जन्म एक ही यज्ञ कुंड से हुआ। राम जी ने कहा हुआ, सत्य है। हमारा जन्म एक ही दिन में हुआ। बोले ये भी सत्य है। बोले हमारा नामकरण, विद्याकरण, विवाहकरण सब एक दिन हुआ। हमारा वनवास भी एक साथ हुआ। बोले ये भी सत्य है। भैया हमारे जीवन में सब कुछ एक समान हुआ। तो प्रश्न ये है कि मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? जन्म साथ में, भोजन साथ में, नामकरण साथ में, शादी साथ में, वनवास साथ में, सब कुछ सिमिलर चल रहा था। तो मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? जब सब समान हो रहा था तो यह भी समान होना चाहिए था। आपको नहीं लगा और वो बाण मुझे लगा, क्यों भैया? तब राम जी कहते हैं, लखन लखन याद करो, वनवास के दौरान सीता को खोजते खोजते हम पंपा सरोवर गए थे, याद है लक्ष्मण? बोले भैया याद है। बोले पंपा सरोवर शबरी की कुटिया थी, उस शबरी के आश्रम में हम लोग गए थे, याद है लखन? बोले बिल्कुल याद है भैया। लखन उस शबरी ने अपने जूठे बेर हमको खिलाए थे, याद है? याद है भैया। बोले लक्ष्मण वो जूठे बेर मैंने खाए, लेकिन तुमने नहीं खाए, याद है? बोले बिल्कुल याद है। बोले वो जूठे बेर मैंने खाए, लेकिन लखन तुम वो बेर नीचे फेंक दिए, और वो बेर द्रोणगिरी पर्वत पर गिरे, और वह बेर संजीवनी बूटी बनकर जन्म लिए। उस बेर के बीज से संजीवनी बूटी बनी। प्रेमी का प्रेम उपहार लक्ष्मण तुमने प्रेम से नहीं लिया, तो विवश होकर लेना पड़ा। उस दिन शबरी के बेर खा लिए होते तो मेघनाद का बाण नहीं खाना पड़ता। शबरी का बेर नहीं खाया
इसलिए मेघनाद का बाण खाना पड़ा। और मेघनाद के बाण से फिर हनुमान जी आए और संजीवनी आपको मिली। वो संजीवनी और कोई नहीं, शबरी के बेर से ही बनी थी। प्रेमी का प्रेम उपहार प्रेम से ले लेना चाहिए। यदि प्रेम से नहीं लोगे तो विवश होकर लेना पड़ेगा। शबरी का ये प्रेम था भक्तों। इस प्रकार माता शबरी ने बहुत सुंदर बेर खिलाए और बेर खिलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर राम जी के आगे खड़ी रह गई। अपनी दृष्टि से राम जी को देखती रही। दोनों हाथ जोड़कर राम जी से कहती हैं, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी। बोले प्रभु, गुरु जी ऐसा मुझे सिखाते थे, सिद्धांत है कि प्रभु का दर्शन करने के बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो स्तुति करना भी नहीं आता। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मंद मति उधारी। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, तो देखो कि मैं कितनी अधम हूं। अधम से भी अधम, उससे भी अधम, उससे भी अधम नारी हूं। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी के सामने उनकी पूजा करके चरण धोकर बेर खिलाकर अब स्तुति करना चाहती है। शबरी स्तुति नहीं कर पा रही है। तब राम जी कहते हैं कि शबरी तू चिंता मत कर, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता है। भामिनी, आपकी जानकारी के लिए पहले दिन मैंने आपको कहा था, अंतिम दिन में भी कहूं, ये भामिनी संबोधन राम जी सीता जी को देते थे। हे भामिनी, मैं कोई स्तुति से या कोई मंत्रों से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो भाव से प्रसन्न होता हूं। मैं भाव का भूखा हूं। शबरी सुन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। सुनिएगा, भाव बिना सब कुछ भी कोई दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दे तो मैं उसे स्वीकार है, तो मुझे वह स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मुझ तलक आती नहीं। भाव बिन सुनी पुकार मुझ तलक आती नहीं। भाव बिना एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिन जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। शबरी, भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, पर भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में। इसलिए इस धरा पे होता मेरा अवतार है। इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। शबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म कुछ नहीं देखता, मैं तो भक्ति देखता हूं, मैं तो भाव देखता हूं। शबरी, भक्तिहीन नर सो है ही कैसा। किसी आदमी के अंदर कितना भी गुण हो, रूप हो, धन संपत्ति सब कुछ हो, लेकिन भक्ति न हो, भक्तिहीन नर लागत कैसा। बिन जल बारिद देखई जैसा। वो बिन जल का बादल जैसा दिखता है, वैसा ही बिन भक्ति का आदमी दिखाई देता है। इस प्रकार शबरी राम का मिलन हुआ, चर्चा चल रही थी। दूसरी ओर क्या हुआ, एक अंतिम घटना सुन ली। वो जो ऋषि मुनि ऐसे ही थोड़ी बैठे थे,
वो ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे कि बाकी सब तो ठीक है, राम जी जहां गए सो गए, लेकिन हमारा सरोवर गंदा हो गया है। वो कल आपने सुना था ना, वो सरोवर मलिन हो गया, कीड़े पड़ गए, गटर जैसा हो गया, ऋषि मुनियों को दूर दूर जाना पड़ता था। ऋषि मुनियों ने, सारे ऋषि मुनियों ने बैठकर मीटिंग की कि बोले सरोवर गंदा हो गया है, इतने यज्ञ किए, याग किए, पवित्र तीर्थों का जल इसमें डाला, सारे उपाय कर लिए, फिर भी ये शुद्ध नहीं हुआ, क्या करें क्या करें। ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि स्वयं भगवान यहां पर आए हैं, एक काम करते हैं, भगवान के चरण सरोवर से स्पर्श कराते हैं, एटलीस्ट सरोवर का जल तो पवित्र हो जाएगा, पानी भरने के लिए कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो बोले भगवान कहां है अभी, कहां विचरण कर रहे हैं? बोले शबरी के वहां गए। सारे ऋषि मुनि शबरी के आश्रम में आए। राम जी और शबरी का संवाद चल ही रहा था, तब तक तो सारे ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि प्रभु ठीक है, आप शबरी के आश्रम में आए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा सरोवर का जल जो है ना वो गंदा पड़ा है, धूमिल हो गया, कीड़े पड़े हैं उसमें, जल पीने को हमको तो इतना जल का इस्तेमाल होता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, आप उस जल को पवित्र कीजिए। राम जी ने कहा कि मैं कैसे, मैं तो क्षत्रिय आदमी हूं, केवल वेश सन्यासी का धारण किया है। नहीं 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 प्रभु, आपने अहल्या को पवित्र किया। बोले वो तो गुरुजी साथ में थे, उनकी कृपा से हुआ, मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं है। आप लोग ब्रह्मर्षि हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, आप लोग हमसे महान हैं, आप लोगों के चरण रखिए, पवित्र हो जाएगा। उनमें से ये सुनकर कुछ ऋषि मुनि फूलकर बिल्कुल कुप्पा हो गए और सुनकर सरोवर में जाकर गिर पड़े। बोले भगवान राम जी ने कहा हम लोग इतने ग्रेट हैं और हमारे स्पर्श से जल पवित्र होगा। तो कुछ ऋषि मुनि गए और जल में गिरे और जल में गिरकर बहुत हिले डुले, ऐसे गोल गोल घूमे, लेकिन जल पवित्र नहीं हुआ और अंत में लज्जित होकर वापस आए। क्या मुंह दिखाकर आए होंगे। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु ये हमसे नहीं होगा, आप अपना चरण रखिए। राम जी ने कहा देखो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हो इसलिए चलूं। राम जी चले, जैसे ही सरोवर में जल अपना चरण रखे तो जो जीव जंतु थे वो और बड़े हो गए, जल और गंदा, राम जी के चरण स्पर्श और गंदा हुआ और जीव जंतु बड़े हो गए, क्योंकि भगवान तो पोषण करते ना, जीव जंतु छोटे थे, भगवान के चरणों से पोषण मिला, बड़े हो गए। और दूसरा, भगवान शबरी की महिमा बढ़ाना चाहते थे। 2-5 ऋषि हमारे जैसे जो थे ना, वो तो संदेह करने लगे ये भगवान नहीं है, ये भगवान निश्चित भगवान नहीं, भगवान होते तो पवित्र हो जाता है, तो और गंदा हो गया। लेकिन श्रद्धालु ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु जो भी है आप परमात्मा है, चलो आपसे जल पवित्र नहीं हुआ, आप जानते तो हैं कि ये जल पवित्र कैसे होगा, आप हमें उपाय बता दीजिए। भगवान ने कहा ये जल अपवित्र कैसे हुआ है? बोले शबरी झाड़ू दे रही थी, ऋषि को स्पर्श हुआ, स्नान किया, इसलिए अपवित्र हुआ। शबरी के कारण? बोले शबरी के कारण नहीं, शबरी के अपराध से अपवित्र हुआ है। और तुमने जिसका अपराध किया है उनके शरण में जाओ तो तुम्हारा काम बनेगा, उनसे याचना करो, प्रार्थना करो। सारे ऋषि मुनि राम जी के कहने पर शबरी के चरणों में, लेकिन शबरी नम्रतावश वहां से भागी। शबरी माता थोड़ी ना ऋषि मुनियों को चरण स्पर्श करने देती, शबरी माता वहां से भागी। ऋषि मुनियों ने राम जी को कहा प्रभु ये तो बात ही नहीं बनी, आपने कहा शबरी के चरण स्पर्श करो तो हो जाएगा, लेकिन वो तो भागी, वो तो हमको चरण स्पर्श नहीं करने दे रही है। राम जी ने कहा एक काम करो, वो तो नम्रता की मूर्ति है, चरण स्पर्श नहीं करने देगी, उनके चरण की रज लेकर सरोवर में डालो, सरोवर पवित्र हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने शबरी के चरणों की रज उठाई और सरोवर में डालते ही अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर, शबरी पद रज परस्ते शुद्ध भयो सरो नीर। सरोवर का नीर शबरी के चरण की रज से पवित्र हो गया।
सिद्धांत साबित हो गया, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक पवित्र उनके भक्त, उनके दास है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा आदर भगवान के भक्तों का करना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति की महिमा सुनकर ऋषि मुनियों के हृदय में प्रेम भाव उदित हो गया। ऋषि मुनि वैसे ज्ञानी तो थे ना, तपस्वी तो थे ही। उनको एहसास हुआ, राम जी के चरणों में निवेदन करने लगे कि प्रभु सरोवर तो शुद्ध हो गया, लेकिन अब हमारी शुद्धि का कोई उपाय बताइए। हमसे अपराध हुआ है, हमारी शुद्धि का उपाय बताइए। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारी शुद्धि का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले यहां पर एक मंदिर बनवाइए और उस मंदिर में नारायण की स्थापना कीजिए और शबरी के नाम सहित नारायण की पूजा कीजिए। उन सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर शबरी नारायण मंदिर बनवाया और शबरी नारायण भगवान की स्थापना की और ऋषि मुनि अपराध से मुक्त हुए। आज भी तपोवन में पंपा के तट पर शबरी नारायण का विग्रह है और शबरी के नाम से नारायण की सेवा पूजा होती है। श्री नव शबरी नारायण भगवान की, श्री शबरी नारायण भगवान की। अब मेरी इच्छा तो थी, अभी तो शबरी कथा आधी हुई है, क्योंकि नवधा भक्ति का चैप्टर तो बाकी ही रह गया। राम जी ने कहा कि शबरी मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश दूंगा। अब ये नवधा भक्ति बड़ी विस्तार से है। मैं योगेश भाई को निवेदन करूंगा, योगेश भाई આવતા વર્ષે નવધા ભક્તિની કથા આપણે રાખશું। નવધા ભક્તિ इस बार तो, क्योंकि नवधा भक्ति बहुत बड़ा चैप्टर है, नवधा भक्ति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो स्वयं राम जी ने शबरी माता को जो नवधा भक्ति सुनाई, अद्भुत। और फिर राम जी ने अंत में कहा कि ये नवधा भक्ति शबरी तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, तो शबरी की पूरी जीवनी में ये नवधा भक्ति कहां कहां है, इसका भी बहुत सुंदर वर्णन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी माता ने सोचा कि राम जी मिले हैं, राम जी का विरह में सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए राम जी के देखते देखते मैं मेरा शरीर त्यागूंगी। शबरी माता के हृदय से योगाग्नि प्रकट हुई और उस योगाग्नि में शबरी माता जलकर अपने प्राण को त्याग दिया और उस दुर्लभ हरि पद में भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में वे लीन हो गई, भगवान के धाम साकेत को प्राप्त हो गई। शबरी ने अंत में यही कहा कि जीवन आपके विरह में बिताया, प्रभु अब आपके बिना जीना नहीं चाहती। इसलिए भगवान के सामने ही शबरी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण शबरी माता का स्मरण करके किष्किंधा की ओर आगे बढ़े। राम जी जब अयोध्या में आए, अयोध्या के राजा बन गए, राज्याभिषेक हुआ, तो एक दिन भरी सभा में वशिष्ठ जी ने पूछा कि राम, तुम 14 साल वन में रहे, उस 14 साल के दौरान भरत जैसा कोई भक्त तुमको मिला था? राम जी ने कहा बहुत सारे भक्त मिले थे। यहां से निकला तो सबसे पहले निषाद राज गुह मिला, फिर केवट भी बहुत अच्छा भक्त था, भरद्वाज ऋषि भी बहुत अच्छे डिवोटी थे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, वहां भी जटायु मिला, और फिर राम जी को शबरी का स्मरण आया। जैसे ही शबरी का स्मरण, राम जी के मुख से शबरी निकला, उस अयोध्या की लाखों की सभा में हा शबरी कहकर राम जी मूर्छित होकर गिर गए। वैद्यों को बुलाया गया, उपचार किया गया, जैसे तैसे राम जी की मूर्छा दूर हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम क्या हुआ तुम्हें? तो शबरी प्रेम का वर्णन करते हुए राम जी अघाते नहीं थे, निरंतर राम जी शबरी के प्रेम का वर्णन करते थे।
विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है, घर गुरु गृह प्रीत सदन सासुरे, भई जब जह पहु नाई, तब तह कहीं शबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाए। बहुत छोटा सा पद है, इसमें बहुत बड़ी कथा है। एक बार घर माने अपने घर पर कौशल्या माता ने भोजन बनाया और भोजन बनाकर राम जी को खिलाया। राम जी भोजन किए। मां कौशल्या ने कहा कि बेटा राघव भोजन कैसा लगा? राम जी कहते हैं भोजन अच्छा लगा, किंतु कहकर बस मौन हो गए। कौशल्या कुछ नहीं बोली। फिर उसी घर में एक दिन सुमित्रा माता ने भोजन बनाया, राम जी ने ग्रहण किया। सुमित्रा माता ने पूछा, बेटा राम भोजन कैसा लगा? मां भोजन अच्छा लगा, लेकिन किंतु, अब यहां पर भी किंतु। फिर उसी घर शब्द नीचे लिखा ना, घर में कई माता ने भोजन बनाया, उसे भी पूछा भोजन कैसा लगा? राम जी कहते भोजन अच्छा, किंतु। फिर एक दिन तो माता सीता ने भोजन बनाया, अन्नपूर्णा माता सीता ने भोजन बनाया और राम जी को खिलाया। राम जी ने भोजन ग्रहण किया। कैसा लगा पतिदेव? भोजन कैसा लगा प्रभु? भोजन अच्छा था, किंतु। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी ने भोजन के लिए बुलाया और गुरु जी की पत्नी अरुंधति ने भोजन बनाया और वहां राम जी ने भोजन खाया। नीचे लिखा है ना विनय पत्रिका का ये पद। तो गुरु गृह, तो गुरु के घर पर राम जी ने, बेचारी अरुंधति माता ने प्रेम से भोजन कराया। फिर गुरु माता अरुंधति ने पूछा कि बेटा राम भोजन कैसा लगा? गुरु माता भोजन अच्छा है, किंतु। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सासुरे भई जब जहीं पहुनाई। फिर जनकपुर ससुराल से बुलावा आया, ससुराल से निमंत्रण आया और राम जी सबको लेकर ससुराल जनकपुर गए। और ससुराल में तो अच्छा भोजन होता है ना, क्या क्या वानगी बनी है, मिठाई बनी है। राम जी की सास सीता जी की माता सुनैना ने भोजन परोसा। राम जी ने भोजन ग्रहण किया और सुनैना ने कहा कि बेटा भोजन कैसा लगा? मां भोजन अच्छा है, किंतु। अब क्योंकि राम जी ससुराल में थे इसलिए सीता जी का मयका है ना, सीता जी से नहीं रहा गया। सीता जी ससुराल में थी तो बोल नहीं पाती थी, लेकिन अपने मयके में थी। अब सीता के मन में जीद पकड़कर कहा कि जब भी हम लोग प्रेम से भोजन कराते हैं आप कहते हो किंतु। ये किंतु का अर्थ क्या है मुझे आज बताओ। चलो आपको वहां अयोध्या में भोजन ठीक नहीं मिला, लेकिन मेरे घर पर मेरे माता पिता ने भोजन बनाया और आप कहते हो किंतु। ये किंतु का तात्पर्य क्या है? ये किंतु का रहस्य क्या है? तब राम जी दूसरी लाइन में कहते हैं, तब तह कहीं शबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई सीते। आप लोग कितनी भी मेहनत करके भोजन बनाते हो, लेकिन शबरी के फल में मुझे जो मधुरता लगी थी वो तुम किसी के फल में नहीं लग रही है। फिर मां कौशल्या हो, सुमित्रा हो, कैकेयी हो, सीता तुम हो, या गुरु माता अरुंधति हो, या मेरा ससुराल भी क्यों न हो, शबरी के फल में जो रुचि, जो माधुरी थी, जो मधुरता थी, वो किसी के फल में नहीं है। राम जी ने ऐलान कर दिया, ये है शबरी। शबरी और उनका बेर और उनका प्रेम जुग जुग तक अमर रहेगा भक्तों। शबरी तो पवित्र है, शबरी तो भगवान की प्रिया है, लेकिन पिछले 7 दिनों से निरंतर शबरी माता का स्मरण करके हम भी भगवान के प्रिय हो जाए, शबरी माता की तरह हमें भी भगवान मिल जाए, इस आशा से
आज 7वें दिन कथा का हम विराम करें, पूर्णाहुति करें। मैं पटनी परिवार के पितरों का स्मरण करूं। रामजी बापा, दूधी माता, कांजी भाई, जयाबेन, छोटू भाई, जसूबेन, प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया गया और कथा के आयोजक यजमान निरंतर सामने बैठकर इस कथा को सुनते रहे। लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई, मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन, केन्या नैरोबी से शोभा माता, योगेश भाई, आप लोगों ने आज हमें धन्य किया। आप लोगों ने इस कथा का आयोजन करके मुझे बहुत सौभाग्य दिया। ये 7 दिन शबरी माता के चरित्र का स्मरण करने का अवसर प्रदान किया। आप धन्य हो। आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और कथा में जो भी आपको आनंद आया हो उसमें 2 ही महिमा, क्रेडिट के पात्र 2 ही है। एक गुरुदेव जिनसे ये सब हमने सीखा सुना, और दूसरे कथा के आयोजक जो बड़े भाव से, प्रेम से कथा का आयोजन करते हैं और वही भाव हमारे हृदय से व्यक्त होता है। धन्य हो। योगेश भाई, તમને વારંવાર ધન્યવાદ કરું અને નિવેદન કરું કે આવતા વર્ષે આપણે નવધા ભક્તિને લઈ બધા સાથે મળશું, આપણા પિતૃઓનું સ્મરણ કરશું, નવધા ભક્તિની કથા સાંભળશું, એવી આશા, એવી प्रार्थना भगवान પાસે રાખીએ। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करूं कि आप लोग भारत वाले रात को 12 बजे तक कथा सुनते हैं। न दिन देखते हो न रात, आप निरंतरम भगवत कथा श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। कथा बोलने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, केवल एक चरित्र पर 7 दिन बोलना, ये थोड़ा सा टफ जॉब तो है। और मेरे जैसे मूर्ख अज्ञानी के लिए तो कुछ याद रहता नहीं है, स्मरण होता नहीं है। जितना हो सकता था उतना प्रयास किया। 30 पर भी यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कभी कभी कोई उचित शब्द उचित स्थान पर प्रयोग नहीं हो पाते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो, कोई कठोर शब्द निकल गया हो, आपके दिल में कोई ठेस पहुंची हो, तो आपका दास समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा।